यस मैम, इट्स विजिबल। ओके अमित। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नाउ अवर पावर क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशन इज completed. So I hope you don't have any doubt till Power Query module. यस, आई एम द वन इन डाउट। Okay, today's class for dashboard. It we now after today's class अगर नीड हुआ तो हम एक और सेशन रखेंगे, अदरवाइज वी आर गुड फॉर आवर एडवांस एक्सेल बैच। ठीक है। सो फॉर डैशबोर्डिंग, जैसे कि मैंने बताया कि डैशबोर्ड क्लास में वी यूज सम डाटा एज वी यूज ऑलरेडी, दैट इज सेल्स डाटा। तो आपको स्क्रीन पर जो विजिबल है, कौन सा डाटा विजिबल है, दैट इज सेल्स डाटा। अब इसमें एडिशनली बिकॉज दैट इज डैशबोर्ड क्लास, तो सिर्फ इन 5-10 कॉलम के ऊपर हम डैशबोर्ड क्रिएट नहीं कर सकते, राइट। सो आई एड 1 or 2 more sheets that I shared you already. I think I will show you just a minute where it is. This folder I already shared with you. Power Query data. These all the files you have. So in this app we have sales data. Open it with the same name at the same time. Just a minute. Close it and open it. सेम फाइल है, एडिटिंग आपको इनेबल कर देनी है, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू मेक एनी ट्रांसफॉर्मेशन हेयर। देन हमेशा, नाउ टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ यू नो दिस इज योर डाटा। अब जो ये मल्टीपल फाइल्स मैंने आपको शो करी हैं, वन बाय वन इनको हम क्या करेंगे, जस्ट सेकंड अमित। ओके, सो जो ये मल्टीपल सीट्स मैंने आपको शेयर करी है, आपके पास से सारी साइल्स है। ज्योग्राफिकल यू हैव पावर क्वेरी, प्रोडक्ट डिटेल्स, रिटर्न, सैलरी डाटा। सो वन बाय वन ओपन these files. It is processing. This is sales data. Open every sheet. Returns data. एक बार ओपन करने के बाद मैं आपको एक बार सारे डाटा, सारी सीट का गो थ्रू करा दूंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि किस सीट के अंदर आपको क्या है। प्रोडक्ट डिटेल्स, enable it. Then I think last we have geographical. अब आपके पास एक सीट बचा है, दैट इज पावर क्वेरी। अब उसका यूज केस क्या होगा वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज ज्योग्राफिकल डाटा। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कंट्री, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, रीजन। ठीक है, ज्योग्राफिकल। देन वी हैव रिटर्न। रिटर्न में रिटर्न सारे यस हैं कि ये जितनी भी ऑर्डर आईडी हैं ये सारी क्या है, रिटर्न ऑर्डर आईडी है। कितनी कितनी क्वांटिटी यहाँ पर शिप्ड हुई थी, प्रोडक्ट आईडी, मतलब कि किस प्रोडक्ट आईडी का कितना क्वांटिटी किस ऑर्डर आईडी से रिटर्न हुआ है, चारों डिटेल्स यहाँ पर है। सेम ऐसे ही आपके पास सैलरी का है कि हमारी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका सैलरी स्ट्रक्चर सारा का सारा इस सैलरी टेबल के अंदर है। प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन कौन सी मिलेगी आपको, प्रोडक्ट की, राइट। तो अब आपके पास डाटा है। नाउ गो बैक टू योर सेल्स डाटा। अब फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए अमित, यहां पर लेट मी नो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। हर क्लास में मैंने चेकिंग, आपको बताया, सॉरी, डाटा क्लीनिंग में भी। data cleaning, that is mandatory before making any dashboard. Always spend some amount of time on your data, explore your data, make your data clean,
मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सो अभी क्लियरली आपको क्या दिख रहा है कि वी हैव सम ब्लैंक रोज, वी हैव सम unwanted error here, and as well as our order date and ship date column in number format। ये स्क्रीन पर आपको विजिबल है, राइट? सो लेट्स टेक थिंग वन बाय वन। सो हाउ आई रिमूव दिस ब्लैंक रोज। अभी क्या होगा, आज का क्लास और जो नेक्स्ट क्लास होगा इसमें आपका सारा का सारा जितना भी हमारा लर्निंग था सारा क्या हो जाएगा, एक रिवीजन हो जाएगा उसका। सो फॉर blank rows, which shortcut we will use? Control G, right? Click on this special, click on this blank radio button and hit on this OK. It is processing. Now control minus shift cells left, shift cells up। पहले हम rows को remove कर रहे हैं। Okay. Now control minus once again shift cells left, because this time we remove this blank column and OK. What is happened? Why? Okay. Once remove blank rows, again press Ctrl G, special blank radio button। ओके, बिकॉज जो एक बार हमने किया है उसमें हमने रोज को सिलेक्ट किया है। नाउ अवर कॉलम इज ग्रे आउट, कंट्रोल माइनस शिफ्ट सेल्स लेफ्ट। अभी क्या दिख रहा है, किसी भी कॉलम में आपको क्या नहीं दिख रहा है, रो नहीं दिख रहा है। हेडर हमारे ऑलरेडी क्लियर है, बट अगर यहाँ पर आप देखो तो इट्स अनफ्रीज, सो मेक इट फ्रीज। जितनी कंट्रोल एंड अप एरो, अंडर व्यू टैब select your row, freeze pane, freeze top row, because we want it। then we have error and order date and ship date। first of all convert your date format। शॉर्टकट क्या होगी उसके लिए, अगर आपको डेट का फॉर्मेटिंग करना है तो व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर दिस थिंग? कंट्रोल शिफ्ट 3, राइट? select your column, control shift 3, select your column, control shift 3। otherwise under home tab we have this number format column, it's customizing, बिकॉज यहाँ पर क्या लिया आपने, DMY 22 का फॉर्मेट लिया है, 2D2M2Y, so it's customized by us। then we have this error also, so for now take it। अब आपने डाटा देख लिया, क्या चेंजेस, अगर आपको लगता है कुछ और भी चेंजेस यहां पर हम कर सकते हैं, लेट्स क्रॉस चेक इट। सी डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड प्राइस, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं अमित? व्हाट इज दिस इन दिस 3 कॉलम? प्राइस। प्राइस। बट अगर आप इसका वैल्यू देखें तो ये एक नंबर की तरह आपको शो हो रहे हैं, राइट? इनको देखकर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये अमाउंट है, तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, डॉलर यूरो यहाँ की पर डॉलर अपना एक आइकन इंडियन करेंसी का रुपीज ऐड कर देते हैं। प्रॉफिट, सिलेक्ट कॉलम, ऐड करेंसी सिंबल, इंडियन रुपीज, एल इंडियन रुपीज। जस्ट अ सेकंड। ओके, मैम अभी यहाँ पे तीनों कॉलम को हमने कन्वर्ट कर दिया है अमाउंट करेंसी से मनी में, राइट? अभी सिंपल नंबर से वो क्या शो कर रहे हैं आपको, नंबर में। यस, यू वांट टू से समथिंग? मैम जो कह रहा था कि क्वांटिटी में जैसे दो तीन है, तो इसमें यदि मुझे सारे रोज में केजी या फिर ग्राम लिखना है तो वो एक साथ कर सकते हैं या ऊपर में कुछ देना पड़ेगा? अभी योर वॉइस इज नॉट क्लियर टू मी। नाउ इट इज क्लियर। नो, हेलो।
अभी इट्स सही है? कटिंग। आपकी स्क्रीन विजुअल नहीं हो रही। हेलो मैम, योर स्क्रीन इज नॉट विजुअल एंड योर वॉइस इज ऑल्सो। मैम, योर वॉइस एंड स्क्रीन बोथ डिसअपियर। ओके। सो अभी हमने क्या कर दिया, अपने सेल्स डाटा को कंप्लीट, हमने जो स्क्रीन हमारे नहीं दिख रही। रिक्वायरमेंट। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, ओके जस्ट अ मिनट। नाउ स्क्रीन इज विजिबल टू यू। यस मैम। तो हमारी रिक्वायरमेंट, जो हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट थी, उसके अकॉर्डिंग अभी हमने कर लिया। बट एक चीज आपको क्या रखनी है, किसी भी प्रोजेक्ट को करते टाइम जो पेपर्स आपको मिलेंगे, जो प्रोजेक्ट बुक आपको मिलेगी, या जो भी आपका सीनियर, आपका कलीग आपको गाइड करेगा, उससे हर एक छोटी चीज आपको पूछनी होगी। अभी के लिए मैंने आपको बोल दिया कि रिमूव दिस, टेक दिस एरर हेयर, बट मे बी ये अनवांटेड एरर है, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ब्लैंक रिमूव आप कर, ब्लैंक क्रॉस की डिलीट करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पर आपके जी कॉलम दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपका क्या है, लोअर लेटर है, सारा का सारा डिटेल, राइट। तो आप इसको प्रॉपर फॉर्मूले की हेल्प से क्या कर सकते हो, पूरे फॉर्मूले को, एक हर कॉलम सेल वैल्यू को एक प्रॉपर पैटर्न में यहाँ पर शो करा सकते हो, फॉर गुड इंप्रेशन ऑन टू योर क्लाइंट। तो ये ये हर चीज आपको ऐसे नहीं कि ऐसे क्या ऐसे छोड़ना होगा। यहाँ पर अभी हमने इंडियन करेंसी सैंपल ऐड किया, मे बी आपके क्लाइंट का रिक्वायरमेंट हो डॉलर आइकन का। सो ये चीजें आपको केयरफुली रीड करनी है। अदरवाइज अगर आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिला है, तो आपको ये चीजें किससे पूछनी होगी, अपने क्लाइंट या अपने सीनियर से। आई मैम, मैं होप पूछ रहा दिस थिंग। था हेलो, यस अमित। ये जो क्वांटिटी वाली कॉलम है उसमें जैसे मुझे केजी या ग्राम लिखना है एक साथ सब में, तो ये पॉसिबल है या ऊपर में क्वांटिटी इन केजीज करके कैसे लिखना होगा?
आपको केजी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का डाटा यहाँ पर होगा, अगर आपको केजी में मेंशन कराना है तो, राइट। तो यहाँ पर आप केजी, अगर आपको यहाँ पर आइकन में तो आई थिंक नहीं मिलेगा। अकॉर्डिंग फॉर्मेट्स देखो यहाँ पर है, यहाँ पर टेक्स्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पर आप हाँ। मेंशन करा सकते हो क्वांटिटी में। आप यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट सेल्स आर ट्रीटेड एज टेक्स्ट इवन व्हेन ए नंबर इज इन दिस सेल। ओके। या आप कस्टम की हेल्प से यहाँ पर कस्टमाइज करा सकते हो चीजें अपने अकॉर्डिंग, समझ गए। और भी चीजें मिल जाए। टेक्स्ट है जैसे कि स्पेशल वन की हेल्प से यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। हाँ तो समझ। ऐसे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये चीजें आपको अपने क्लाइंट से, जिसने भी आपको प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया है, कि आपको ये लोअर लेटर में चलेगा या नहीं चलेगा, यू वांट इन प्रॉपर और यू वांट इन कैपिटल लेटर्स, तो ये सारी चीजें आपको पूछनी होंगी उनसे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। यस मैम। अब डाटा आपने चेक कर लिया। नाउ अब डैशबोर्ड क्रिएट करना है, तो कुछ डैशबोर्ड के लिए सबसे मैंडेटरी चीज क्या होगी? डाटा, वो हमारे पास है। देन सेकंड थिंग, डाटा एनालिसिस, डाटा क्लीनिंग, वो मैंने आपको एक बार शो करा दिया रफली। आपके पास सैलरी डाटा मैंने आपको बता दिया, रिटर्न्स का हमने डिस्कस कर लिया, प्रोडक्ट्स का भी अभी हमें इंफॉर्मेशन है, जियोग्राफिकल में भी हमें पता है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो अब क्वेश्चन आता है कि क्या क्या इंसाइट्स आपके क्लाइंट को इस रो डाटा से चाहिए क्या, क्योंकि आपके पास सेल्स का डाटा है, सैलरी का डाटा है, रिटर्न्स का डाटा है। तो वन बाय वन क्वेश्चन मैं आपको एक बार ओरली करा देती हूँ, then we will do practically. Okay, so what is my requirement for my project, I want to tell you. So first question is how much is total sales। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच इज टोटल सेल्स। तो हाउ यू कैलकुलेट टोटल सेल? फॉर दैट व्हाट वी डू, वन बाय वन ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हर प्रोजेक्ट के। मैं एक, अगर मेरे, जस्ट ए मिनट आई विल शो यू, जस्ट ए मिनट। यू वांट, आपको देखना है एक डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट का, यस और नो? अगर आप इंटरेस्टिंग है तो मैं, यस मैम। मेरे पास एक होगा, हाँ मैं ढूंढ लेकिन। के आपको, तो रुको एक मिनट, मैं अभी आपको शो कराती हूँ। वेयर इट इज, यहाँ पर नहीं है, वेयर इट इज। Where it is Excel dashboard? No. मैं आपको एक वेबसाइट पर शो कराती हूँ।
ओके, स्क्रीन इज विजिबल अमित? यस मैम। ओके, यहां पर आपको दिख रहा है व्हाट आई वांट टू शो यू, रिटेल डाटा एनालिसिस दिख रहा है? हाँ। अभी ये क्या है, ये रिटेल का एक प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पर ये आपको क्या बता रहा है, दिस डाटा सेट कंटेन्स हाउस होल्ड लेवल ट्रांजेक्शन। हाउस होल्ड लेवल ट्रांजेक्शन यू मीन कि एक आप फॉर एग्जांपल हाउस वाइफ कोई है, वो फोन पे यूज कर रही है कि उसमें क्या है, वो मंडी जा रही है या मार्केट जा रही है, तो एक ऐसे लेवल का क्या है, ट्रांजेक्शन है। घर पे फ्रीक्वेंट सामान। शॉपर्स एट, तो वहां पे कॉलम्स है या फाइल्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास सेल्स डाटा, सैलरी डाटा करके हमारे पास फाइल्स हैं। यहाँ पर क्या है, एच एच डेमोग्राफिक, हाउस लेवल ट्रांजेक्शन एच एच डेमोग्राफिक, फिर उसका सारा डिटेल है कि इस टेबल के अंदर क्या क्या है, क्या क्या मिलेगा आपको। आपके आपको मिल रहा है एक यूनिक आइडेंटिफायर। यूनिक आइडेंटिफायर मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास या तो क्या होना चाहिए, एक यूनिक कॉलम होना चाहिए हर प्रोजेक्ट के अंदर, या फिर अगर आपके पास कोई यूनिक कॉलम नहीं है, जो यूनिक का मैंने आपको डेफिनेशन पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिक एंड डिस्टिंक्ट, उस क्लास में आप अवेलेबल नहीं थे, पूर्णिमा ने वो क्लास लिया था, तो जो रिकॉर्डिंग क्लास है वो आपने कवर कर लिया। नहीं मैम, मैं कर लूंगा। हाँ, तो वो चीजें आप क्लियर कर लीजिएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिक एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्ट वन। तो यूनिक आइडेंटिफायर इज मस्ट फॉर एनी प्रोजेक्ट। अगर बाय चांस अगर आपके क्लाइंट ने आपको नहीं दिया है, तो अगर आप किसी भी डाटा में एक इंडेक्स कॉलम ऐड कर रहे हो, तो वन, अगर इंडेक्स कॉलम में वन कितनी बारी आएगा, अगर आपके पास बिलियंस और ट्रिलियंस का भी डाटा होगा, तो वन कितने टाइम आएगा अमित, टेल एक मी ही वन बार। थिंग, सिंगल एक ही बार। टाइम, हाँ। एक ही बार आएगा। तो वो उस रो के लिए क्या हो गया, यूनिक वैल्यू हो गया, हमारा रिकॉर्ड उसने क्या कर दिया, यूनिक कर दिया। यस और नो? तो ये चीजें आपको एनालिसिस करनी, तो हमारे पास इस फाइल के अंदर क्या है, एक यूनिक आइडेंटिफायर है, एज है जो किस में अरेंज किया गया है, डिसेंडिंग, तो उस कॉलम का क्या नाम दिया है, एज डिसेंडिंग। मैरिटल स्टेटस यहाँ पर दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट ही क्या है, हाउस होल्ड लेवल ट्रांजेक्शन का, राइट। देन इनकम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिया है, होम ओनर, हाउस होल्ड साइज, किड कैटेगरी, और क्या है, एंड मोर। तो सारा का सारा हर कॉलम का डिटेल आपको दे दिया। देन सेकंड है आपके पास कैंपेन, जो दूसरा फाइल है जो इस प्रोजेक्ट में आपको यूज करनी है, उस फाइल का नेम है कैंपेन। फिर इस कैंपेन में क्या क्या है आपके पास, इट में इंक्लूड कॉलम सच एज कैंपेन आईडी। campaign id is a unique identifier for each campaign. Then campaign start date, campaign end date, campaign type, and other relevant information. Then campaign table, कूपन कि अगर आपके पास कोई कूपन है, कूपन रिडम्पशन, प्रोडक्ट कि जो हाउस होल्ड ट्रांजेक्शन आपने किया है उसमें क्या क्या है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, ब्रांड, प्राइस, ये सारे रेलिवेंट एट्रीब्यूट्स हैं। ट्रांजेक्शन, अब ट्रांजेक्शन में आपके पास क्या क्या है, इट में इंक्लूडेड कॉलम सच एज हाउस होल्ड की, बास्केट आईडी। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बास्केट का एक बताया था, याद है आपको, कि डाटा में जब हम डाटा को एक रेंज के अंदर रखते हैं कि जीरो से लेके, मैंने आपको ये चीजें कराई भी थी, इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप हर क्लास को सीरियसली अटेंड कर रहे हो तो फ्यूचर में कोई भी कोर्स परचेज करने की या किसी भी ट्रेनिंग की आपको नीड नहीं होती है। अब ये चीजें मैंने आपको बताई थी कि जब भी हम किसी नंबर डाटा पर काम कर रहे हैं, तो वहां पर हम उसको क्या बोलते हैं, हम एक बास्केट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि 0 से 500 का कितना सेल वैल्यू हुआ,
वो एक बकेट में आएगा। देन उसका टोटल काउंट हम कर लेते हैं कि अगर कस्टमर काउंट करना है कितनों की 0 से 500 का के बीच का प्रोडक्ट कितने कस्टमर ने हमारे यहाँ से बाय किया। तो वहां से कुछ इनसाइट्स हमें पता चल जाता है कि किस टाइप का स्टॉक हमें अपने किस शोरूम पर ज्यादा से ज्यादा रखना है। देन प्रोडक्ट आईडी, डेट, क्वांटिटी, प्राइस और अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। फिर ये ये जो डायग्राम विजिबल है अमित, अब इस डायग्राम को क्या बोलते हो? ये एक्सेल डायग्राम नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। ये कहां पर देखने को आपको मिलेगा? आपको ये चीज, ये डायग्राम आपको देखने को मिलेगा पावर बीआई क्लास में। जो अब हमारी नेक्स्ट अपकमिंग क्लास है पावर बीआई की, उसके अंदर हम सेम डायग्राम क्रिएट करेंगे। ओके, इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं ई आर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये एक्सेल में आपको देखने को नहीं मिलेगा, मे बी इसका डाटा ह्यूज है, तो इसकी सारा एनालिसिस पावर बीआई के अंदर है, सो दैट्स व्हाई दे आर शोइंग ई आर डायग्राम हेयर। देन केपीआईज, कि अगर रिटेल डाटा है तो उसकी केपीआईज क्या होगी, मतलब की परफॉर्मेंस एनालिसिस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केपीआई? की परफॉर्मेंस, कि हमने या इस डाटा से क्या इंसाइट्स जनरेट करने हैं या किए हैं। व्हाट इज द केपीआईज फॉर दिस प्रोजेक्ट? अब क्या क्या बोला है कि जो कस्टमर डेमोग्राफिक है, टेबल, फर्स्ट टेबल एच एस डेमोग्राफिक, वहां से आपको क्या क्या करना है? काउंट ऑफ यूनिक हाउस होल्ड, किस फॉर्मूले से कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ काउंट फॉर्मूला, राइट? Measure the total number of unique household in the demographic table, household composition distributor, then age distribution, calculate the percentage or count of customer in different age। अब different age, अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा? एक बकेट क्रिएट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मे बी आप न्यू न्यू बेबीज को, हाँ, न्यू बेबीज को एक बकेट में रखेंगे, फिर उसको काउंट कर लेंगे। टीनेज को एक में रखेंगे, चिल्ड्रन को एक में रखेंगे, अडल्ट्स को एक में रखेंगे, ओल्ड एज को अलग बकेट में रखेंगे, राइट? ऐसे हम बकेट्स क्रिएट कर लेंगे और वहां से हमें काउंट भी हो जाएगा। मैरिटल स्टेटस जानना है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये कुछ केपीआईज होती है। अब आपको दिख रहा है कितना क्लियरली? अब ये आपको फर्स्ट टेबल से ये इनसाइट्स आपको जनरेट करने हैं। देन सेकंड कैंपेन टेबल से आपको नंबर ऑफ कैंपेन, कि हाउ मच कैंपेन इज रनिंग इन टूडेज डेट इन माई इंस्टीट्यूट। कैंपेन चलाते हैं, अब जून आएगी तो आपने देखा होगा 30 डेज क्रैश कोर्स है ना, आपको पता है ना इन चीजों का? हाँ। तो ये चीजें आपको देखनी है। देन कैंपेन ड्यूरेशन, कैंपेन ड्यूरेशन, व्हाट इज द मीन ऑफ कैंपेन ड्यूरेशन? दैट्स मीन कि कितने दिन आपका वो कैंपेन यहां पर चलेगा। कैंपेन इफेक्टिवनेस, कि क्या क्या इफेक्ट आपके फ्यूचर पर उसका होगा। फॉर एग्जाम्पल कूपन, कि अगर फॉर एग्जाम्पल स्कीम निकालते हैं हर इंस्टीट्यूट वाले, हर कोर्स वाले, की अगर आप 1 जून से ही हमारा कोर्स परचेज कर रहे हो, क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो आपको हम 50% ऑफ करेंगे। या आप हमारे फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स में आते हो तो हम आपको 70% ऑफर देंगे। ऐसे ऐसे करके वो उन कूपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देन प्रोडक्ट सेल्स वैल्यू, मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट वाइज सेल्स, ब्रांड वाइज सेल्स। देन ट्रांजैक्शन, कि अगर ट्रांजैक्शन टेबल है तो टोटल सेल्स वैल्यू, एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू, क्वांटिटी सोल्ड, डिस्काउंट। अब आपको पता चल गया कि कैसे आपको क्या मिलेगा, डॉक्यूमेंट मिलेगा अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। फिर आपको देखो बताया गया है यहाँ पर, मैंने ईआर डायग्राम देखते ही मैंने आपको क्या बताया? ऐसा नहीं है कि मैंने भी ये प्रोजेक्ट पहले पढ़ा है, नो, इट्स न्यू फॉर मी, बिकॉज ये मैंने आपको एक वेबसाइट पर ही शो करा रखा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिटेल डाटा एनालिसिस डॉट पीडीएफ, राइट? ये मेरे लोकल का फाइल नहीं है। तो जैसा ये न्यू आपके लिए है वैसा ही मेरे लिए भी है। बट जैसे ही मुझे ईआर डायग्राम शो हुआ मैंने आपको बताया कि ये प्रोजेक्ट कहां पर होगा। ये होगा आपका पावर बीआई के अंदर, बिकॉज ईआर डायग्राम उन्होंने हमें शो कराया है। जस्ट अ मिनट अमित जी, यू वेयर आर यू गोइंग? सिट हियर। नो,
गिव मी फोन, गो। ओके, सो ये सारा आपको दिख रहा है कि डिटेल डाटा एनालिसिस इज योर प्रोजेक्ट नेम। देन पावर बीआई के अंदर पावर बीआई इज योर टूल फॉर दिस प्रोजेक्ट। अब एनालिसिस आपकी हो गई है, अब आपको उन्होंने बताया डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, एक्सप्लोर डेमोग्राफिक फैक्टर्स, एक्सप्लोर दिस कस्टमर सेगमेंटेशन, कैंपेन परफॉर्मेंस, सेल्स एंड रेवेन्यू एनालिसिस, मार्केट बास्केट एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस। अब ये सारे आपको कहां पर करने हैं? सारा काम आपने कर दिया, अभी ये इंसाइट्स जनरेट करके आपको डैशबोर्ड बनाना है। आई होप नाउ यू हैव क्लियर आइडिया कि कैसे आपको क्या मिलेगा, राइट? अब ये एनालिसिस, अब दूसरा चीज आता है, अब ये दो लिंक आपको दिख रहे हैं, राइट? तो यहां पर जुपिटर आपको दिख रहा है इसके अंदर, सो दैट्स मीन यहां पर प्रायोरिटी किसको दी गई है एनालिसिस के लिए? मैंने आपको बताया कि कई बार कंपनीज क्या होती हैं कि उनको उनका डाटा तो स्मॉल है, तो अगर डाटा स्मॉल है तो वो पावर बीआई पर खर्च नहीं करेंगी, राइट? तो वो सारी की सारी एनालिसिस अपनी एक्सेल के अंदर करती हैं। देन फॉर विजुअलाइजेशन दे मूव टुवर्ड्स पावर बीआई। बोला है ये चीज मैंने आपको। तो वैसे ही जैसा एक्सेल आपका क्लीनिंग टूल है, वैसे ही जुपिटर, पाइथन, यू नो पाइथन? यस मैम। पाइथन के अंदर जुपिटर नोटबुक जहां पर हम क्लीनिंग करते हैं, राइट? राइट। तो जो वहां पर भी हम क्या कर रहे हैं? हम सेम एक्सेल वाला काम कर रहे हैं, बस फर्क इतना है एक्सेल के अंदर हम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज। और अगर बात करें एसक्यूएल डाटाबेस की या आपके पाइथन ईटीएल टूल की, तो वो वहां पर हमें करना है कोड, रन कोड करना पड़ेगा वहां पर हमें, राइट? एक्सेल इज इजी एज कंपेयर टू योर डाटाबेस एंड योर पाइथन। ऐसा नहीं है इजी। अब बात आती है सारी लर्निंग और प्रैक्टिस की। अब अगर ये बात मैं किसी एसक्यूएल एक्सपर्ट के आगे बोल दूं तो मे बी वो कहे कि एक्सेल इज टफ एज कंपेयर टू एसक्यूएल। पाइथन एक्सपर्ट के सामने बोल दूं तो वो मुझे बोलेगा पाइथन इज इजी एज कंपेयर टू योर एक्सेल, राइट? तो अब ये सारी प्रायोरिटी यहां पर एनालिसिस कहां पर हुई है? इन जुपिटर नोटबुक। सो यहां पर आपको उसका लिंक भी मेंशन है। देन प्रोजेक्ट का आपको क्या है? प्रोजेक्ट का लिंक मेंशन है। तो ऐसे आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है पूरा, ये 5 से 6 पेज का, मे बी 2 पेज का आपको मिले अगर छोटा प्रोजेक्ट है, मे बी 10 पेज का मिले इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट, इससे भी ज्यादा डिटेल्स, मे बी 25 वर्क बुक वहां पर आपको ओपन करनी है। तो पहले वो उन 25 वर्क बुक का आपको सारा डिटेल कराएंगे कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। अभी तो ये बहुत ही लो लेवल प्रोजेक्ट आपको शो हो रहा है, हो सकता है कि वहां पर आपको ये भी मेंशन किया जाए कि जो आपके नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे या कॉलम नेम होंगे वो कैपिटल लेटर में आपको शो कराने हैं। इस में इस फॉर्मेट में डी डी एम एम वाई वाई फॉर्मेट में आपको डेट कॉलम्स को रखना है। तो ये सारी चीजें आपको रीड करना होगा। एक भी चीज छूटा, पूरा प्रोजेक्ट खत्म वहीं पर, बोल देंगे कि हमारा रिक्वायरमेंट ये था। अब दूसरी बात, कभी भी आप किसी भी कंपनी में प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, ऑलवेज डू केयरफुली, बिकॉज वहां पर हमें ये वाली चीजें नहीं होती। अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी में हो, मे बी अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो गया तो आपके सीनियर से बात करके वो चीजें चल जाती हैं, बट अगर आप एक अच्छे बिग लेवल कंपनी में हो तो वो फेस टू फेस बातें करने में बिलीव नहीं करते। वो डायरेक्ट आपको, आपने उनको प्रोजेक्ट दिया, डैशबोर्ड बना के दिया, उन्होंने वहां पर मिस्टेक मेंशन किया, अगर आप उनसे कुछ भी डिस्कस करते हो दे विल शो यू डॉक्यूमेंट कि हमने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था, इट्स योर मिस्टेक। सो आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू। यस मैम। ओके, गुड। अब मैंने आपको सारा बता दिया, तो अब आप एक चीज मुझे बताइए, आपने ये पढ़ा रिटेल डाटा एनालिसिस। अब यहां पर मैंने देखा, किस कॉलम में देखा था? वेट 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 वेट, यस, ट्रांजैक्शन केपीआईज। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ट्रांजैक्शन, मैंने ये सारी चीजें रीड भी की हैं। तो अगर आप अपने डाटा के साथ कनेक्टेड हो, तो जैसे ही मैंने ये चीजें पढ़ा, तो अभी प्रोडक्ट टेबल तो हमारे पास भी है, राइट?
मैंने आपको शो कराया ना, हाँ। प्रोडक्ट डिटेल्स। यस सेकंड, where it is, then transaction table also we have sales column, we have average, we have quantity, we have discount, right? तो ये केपीआईज हम भी यहाँ से ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं इन केपीआईज को हम अपने प्रोजेक्ट में। यस मैम, कर सकते। तो फॉर एग्जाम्पल ये केपीआईज हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि मैं कुछ क्वेश्चन ओरली आपको कराती हूँ, देन वी विल डू प्रैक्टिकली। तो व्हाट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन? माय क्वेश्चन इज हाउ मच इज टोटल सेल्स वैल्यू। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन, अब ये क्वेश्चन था मेरा सेल्स डाटा टेबल के लिए, राइट? अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी क्या है आपको, टोटल सेल्स वैल्यू। अब टोटल सेल्स वैल्यू किस फॉर्मूले की हेल्प से हम काउंट कर सकते हैं? इवन आपको देख रहे हो, कैलकुलेट द सम ऑफ सेल्स वैल्यू। ये हर एक चीज आपको मेंशन कराते हैं आपके प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर। ओरली कराएं या आपको रिटर्न में दें, बट कराएंगे जरूर। अगर बाय चांस कुछ रहता है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गो टू योर क्लाइंट एंड डिस्कस विद योर क्लाइंट। All small thing you have need to discuss with your client if you are doing any project. Then we have एवरेज फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन का एवरेज वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैलकुलेट द एवरेज सेल्स वैल्यू पर ट्रांजेक्शन। देन क्वांटिटी सोल्ड, मेजर द टोटल क्वांटिटी सोल्ड। डिस्काउंट, एनालाइज द अमाउंट एंड इम्पैक्ट ऑफ डिस्काउंट। इम्पैक्ट ऑफ डिस्काउंट के नाम से हम क्या समझ रहे हैं, दैट्स मीन कि मेरा बर्थडे था, हमने एक कैंपेन या एक सेल्स वहां पर रन किया, तो हमें देखना है कि उस डिस्काउंट टाइम में हमारे बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट हुआ, हमारी सेल वैल्यू पर क्या इम्पैक्ट हुआ। गॉट इट? पता चल रहा है कि बिजनेस में कैसे इन चीजों को यूज करना है। यस मैम। इस प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट को देखकर कहीं पर आपको ऐसा लगा कि मैम ये चीजें आपने नहीं बताई? अकॉर्डिंग टू मी एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। यस मैम। हर एक छोटी चीजें डिस्कस की गई है, स्पून फीडिंग आपको कराई गई है। सो नाउ द टाइम come back to our data. So sales data, okay? Now we have quantity, we have discount, we have profit, we have price. तो अब मैंने आपको एक वर्कबुक आपको दिखा दिया, शो करा दिया कि कैसे आपको एक वर्कबुक मिलेगा। केपीआईज अब मैंने आपको दिखा दी। सेल्स डाटा क्या है आपका, ट्रांजैक्शन डाटा है, यस। तो सेम केपीआईज हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच इज टोटल सेल्स वैल्यू। सो हाउ वी कैलकुलेट टोटल सेल्स वैल्यू? Do fast. Guide me and tell me what step we have need to follow. क्वांटिटी इनटू प्राइस। Quantity. We want one extra column, right? So total sales. Then is equal to quantity into price. 261. टोटल सेल्स वैल्यू काउंट हो गया। अब यहां पर आपने देखा कि हमारे इन तीनों कॉलम पर करेंसी कॉलम नहीं था, बट यहां पर तो वो ऑटोमेटिकली आया। हाउ हाउ इट इज क्योंकि हमने पॉसिबल? हमने सेल या कॉलम रेफरेंस दिया था, इसी वजह से उसमें ठीक। Yes. Then second column. What is our second question? How much is total return quantity? अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मच इज टोटल रिटर्न क्वांटिटी आउट ऑफ द टोटल सेल्स। तो ये कहां से फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी अमित? वी हैव रिटर्न टेबल, यस। अब रिटर्न क्वांटिटी ये है, राइट? यस मैम। तो अब क्या है, डिफरेंट शीट के अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, बट हाँ कहीं ना कहीं वो इंफॉर्मेशन अब मुझे ये यहां से एक्सट्रैक्ट करना होगा, कहां पर? इन माय सेल्स कॉलम। सो हाउ वी विल डू? क्वांटिटी कॉलम अगर मैं इसको वहां ले जाऊं, या तो मुझे वहां से क्या पता चल जाएगा मेरा क्वेश्चन, या फिर यहीं पर मैं अपना एनालिसिस कर लूं, हाउ मच इज टोटल रिटर्न क्वांटिटी आउट ऑफ टोटल सेल। तो आउट ऑफ टोटल सेल, दैट इज माय क्वेश्चन।
तो सबसे पहले मैं मुझे क्या करना होगा, सम ऑफ टोटल सेल, यस और नो? यस मैम। सम। एक रफ बुक यहाँ पर नहीं करते हैं, एक रफ बुक रखते हैं अपने पास। वेट, कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट करो एक रफ शीट हमेशा रखो। व्हाई न्यू सेट इज नॉट रेडी? व्हाई इट इज नॉट रेडी? यहाँ पर करके देखते हैं न्यू शीट, मे बी वहां पे कुछ होगा। न्यू शीट, तो अभी मेरा है, काउंट करना है मुझे, क्या इज इक्वल टू सम, sum I want sum of total sale, sum from where I want to take it. Why this plus icon is not working for me? I think is enable sum. Oh, just a minute. तो अभी हम इसका रेफरेंस दे देते हैं इस टेबल से, ब्रैकेट क्लोज एंड हिट ऑन एंटर। तो हाउ मच इज टोटल सेल्स अमित? हाउ मच इज अवर टोटल सेल्स? 22,68,151। टोटल सेल्स वैल्यू साथ के साथ लिख के चलेंगे ताकि लास्ट में मैसअप ना हो प्रोजेक्ट डैशबोर्ड क्रिएट करते टाइम। ये हमारा वैल्यू है टोटल सेल्स वैल्यू का। अब क्वेश्चन है कि हाउ मच इज टोटल रिटर्न क्वांटिटी आउट ऑफ टोटल सेल्स। तो अब मुझे क्या चाहिए, व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट? रिटर्न शीट, इसका भी सम सम का। चाहिए, यस। हम्म, टोटल रिटर्न क्वांटिटी, I am looking for total return quantity this time. Okay, is equal to sum। बहुत इजी चीजें हैं, अगर एक बार आप प्रैक्टिस करते हो इट्स वेरी इजी। डोंट एंटर। अब क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ टोटल सेल्स, दैट्स मीन क्या करना होगा, माइनस। D4 माइनस D5, राइट? मैम कहीं उस क्वांटिटी का पहले माइनस करके क्वांटिटी तब सेल्स निकालना पड़ेगा, कहीं ये तो नहीं होगा? हाउ मच इज टोटल रिटर्न क्वांटिटी आउट ऑफ टोटल सेल? टोटल रिटर्न क्वांटिटी हमारी इतनी है और ये तो है हमारी टोटल सेल। वो जो डाटा थी उसमें से उसका क्वांटिटी से पहले सम करके माइनस करेंगे, तब जो बचेगा उसका से निकालें, कहीं ऐसा तो नहीं? अमित मुझे क्लियर समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हो, कि ये हमारा टोटल सेल्स वैल्यू है, राइट? हाँ। ये हमारा टोटल रिटर्न क्वांटिटी है। तो क्या ये सही है ना? सॉरी? जैसे ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो हमारी डाटा में जो वो क्वांटिटी थी, टोटल क्वांटिटी, उसमें से पहले हाँ टोटल जी, रिटर्न क्वांटिटी को माइनस करेंगे तब सेल निकालना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है? ऐसा ही होगा ना जैसे अभी हमने किया? ऐसे ही तो होगा जैसे अभी हमने किया। हमारा क्वेश्चन था कि हाउ मच इज टोटल सेल्स वैल्यू, तो टोटल सेल्स वैल्यू इज ओवर 22,68,000। देन हमें निकालना है कि हाउ मच इज टोटल सेल्स वैल्यू, मतलब कि रिटर्न क्वांटिटी का टोटल किया हमने। अब रिटर्न के बाद हमारा टोटल सेल्स वैल्यू कितना है, ये प्रोडक्ट हमारे, इतना हमारा प्रोडक्ट क्वांटिटी सोल्ड आउट हुआ, राइट? हाँ हाँ। अब उसमें से 1194 प्रोडक्ट्स का रिटर्न हो गया। अब आफ्टर रिटर्निंग हाउ मच टोटल सेल्स वैल्यू वी हैव, 22 लाख 22,66,000। 6,000, राइट? यस मैम। ओके, फिर थर्ड क्वेश्चन, इसको एक बार मेंशन करा देते हैं कि क्या है ये, टोटल
सेल्स वैल्यू माइनस टोटल रिटर्न क्वांटिटी, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है आपके पास, हाउ मच क्वांटिटी वी आर सेलिंग, हाउ मच क्वांटिटी। अभी यू आर राइट अमित, आई एम कंफ्यूजिंग। आपने पूछा था कि आपका क्वेश्चन था कि क्वांटिटी, राइट, मेरा क्वेश्चन पे फोकस ही नहीं था। जो फर्स्ट है वो है हमारी सेल्स वैल्यू, राइट। हाँ। हाँ, आपका क्वेश्चन ठीक था। यहाँ पर क्वेश्चन था हमारा टोटल रिटर्न क्वांटिटी आउट ऑफ टोटल सेल्स। तो पहले तो हमें इसका सम करना होगा, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। यस मैम। सॉरी फॉर मिस्टेक। इसीलिए मैं कह रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि दिस इज टोटल रिटर्न क्वांटिटी। अब आपको हमें हमारे क्वेश्चन के लिए क्या चाहिए, टोटल सेल्स क्वांटिटी। इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कि व्हाट यू वांट टू से। सो टोटल सेल्स क्वांटिटी क्या है, सम, यूज दिस कॉलम, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। तो टोटल सेल्स क्वांटिटी इतनी है, टोटल रिटर्न क्वांटिटी इतनी है, तो इसको यहाँ पर चेंज करते हैं हम। सेल्स वैल्यू ना करके इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज करते हैं इज इक्वल टू टोटल सेल्स क्वांटिटी माइनस टोटल रिटर्न क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी कितना सोल्ड हुआ है हमारा, 36,655 आफ्टर रिटर्निंग, क्योंकि हमने सोल्ड आउट किया था 37, 1100 हमारा क्या हो गया, रिटर्न हो गया। तो अभी का टोटल सेल्स क्वांटिटी कितना है, 36,000। दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आता है, हाउ मच क्वांटिटी वी आर सेलिंग। तो ये क्वेश्चन यहां से क्लियर हो गया, कितना क्वांटिटी सेलिंग सोल्ड किया है हमने, 36,000। यस, यस। क्योंकि रिटर्न के बाद दैट इज अवर एक्चुअल वैल्यू। फिर क्वेश्चन आता है, हाउ मच प्रॉफिट वी आर जनरेटिंग। सो वेयर इज प्रॉफिट कॉलम, आई थिंक इन डाटा टेबल। यस, हाउ मच प्रॉफिट वी आर जनरेटिंग। सो what we have need to do, सम, sum यस। टोटल प्रॉफिट। ये क्या कर रहे हैं अमित, हम इनसाइट्स जनरेट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट छोटा है तो छोटी एनालिसिस है, अगर ऐसे, बट यही सारी चीजें बहुत हेल्पफुल हैं। अभी आपने देखा जो रिटेल डाटा था उस पर सेम केपीआई उस ट्रांजैक्शन डाटा की थी, राइट। ये हाँ। छोटी छोटी चीजों से क्या बनेगा आपका, एक डैशबोर्ड, एक गुड लुकिंग डैशबोर्ड हम उसको बोल सकते हैं। जो मैं आपको मेरे एक स्टूडेंट का बनाया हुआ मैं आपको शो भी करूंगी एट द एंड ऑफ द क्लास। जस्ट मिनट, वेयर इज माय सेल्स डाटा। बहुत ही अच्छा डैशबोर्ड उस स्टूडेंट ने शेयर किया है मुझे मेंशन करके। सो टोटल प्रॉफिट, टोटल सेल्स वैल्यू कितना है, 22,68,000। अब टोटल सेल्स वैल्यू में से प्रॉफिट कितना हमने यहाँ पे जनरेट किया है, 2,86,382। व्हाट इज अवर प्रॉफिट वैल्यू, 2 टू लाख एटी लाख सिक्स आउट ऑफ 22 लाख, मीन्स 20 लाख का हमारा कॉस्ट था। हमने इम्प्लॉयज को सैलरी दिया, हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को खरीदा, हमने जो लैंड हम यूज कर रहे हैं उसका टैक्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब कुछ देके कितना हमारा बचत था 1 मंथ का, 2,87,000, अप्रोक्स 3 लाख, राइट, ऐसा बोल सकते हैं। अब ये तो हमारी होगी कुछ केपीआई, कुछ एनालिसिस हमारी ट्रांजैक्शन डाटा की। सो नाउ वी आर बैक टू अवर डाटा, वी हैव मल्टीपल सीट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सारी चीजें कर ली, एनालाइज कर लिया, क्लीनिंग कर ली, डाटा को क्रॉस चेक कर लिया। अब आपको मैं क्या टास्क देती हूँ, व्हाट इज द टाइम अमित, इन माय सिस्टम इज रॉन्ग टाइम, 5:02। सो आपका टास्क क्या है अमित आज का, आपने देखा क्या क्या मैंने किया, ये सारा का सारा
ये 5 से 6 फाइल हैं, 1 2 3 4 5, 5 फाइल है ऑलरेडी शेयर्ड है बाय माई साइड। तो लिसन केयरफुली, वट एवर ट्रांसफॉर्मेशन functions and formulas I am using, you do not use them. Clear? मैम एक बार फिर से बोलो तो क्या अब करें। आप जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन, जितने भी फॉर्मूलाज और फंक्शंस को मैंने यूज किया इस प्रोजेक्ट के लिए, आपको नहीं करना है और प्रोजेक्ट भी करना है। तो अब आपका क्या क्वेश्चन आएगा? पुट योर क्वेश्चन। या दूसरे केपीआई यूज करूंगा इसमें। नो, सेम केपीआईज यू हैव नीड टू यूज, बिकॉज आपने देखा कि ट्रांजेक्शन डाटा के अंदर इससे ज्यादा क्या ही केपीआईज यहां से हम निकाल सकते हैं अमित। फर्स्ट जो डाटा सीट था, मुझे नहीं लगता इसमें इन 5 से 6 केपीआई से ज्यादा कुछ केपीआईज होगी, हाँ। राइट? हाँ। आपको करना क्या है, यू मेक एवरी ट्रांसफॉर्मेशन इन पावर क्वेरी, बिकॉज वी ऑलरेडी कवर्ड पावर क्वेरी यस। एंड नाउ यू आर एबल टू डू, जिससे अब जो बेसिक्स हैं वो आपके रिवाइज होंगे मेरी क्लास से। और आपको वो कहां पर करनी है? अभी हमने किया ही क्या है, हमने नल रिमूव किया, ब्लैंक कॉलम को रिमूव किया, ब्लैंक रोज को रिमूव किया। तो ये मैनेज कॉलम और मैनेज रो का सेक्शन है पावर क्वेरी एडिटर के अंदर, हाँ। वहां से आप ये चीजें कर सकते हो। देन हमने क्या किया, फॉर्मेटिंग ऑफ डेट कर सकते हो, वहां हाँ। पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट एंड डेट फॉर्मेट आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। यस। हाँ फिर कर। हमारे पास, अगर आप अपनी लास्ट क्लास देखोगे, उस क्लास में आप नहीं थे अवेलेबल, तो वहां पर हमने कैलकुलेशन पार्ट किया है, जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था जिस दिन आपने अटेंड नहीं किया था। उस दिन हमने क्या किया, कैलकुलेशन पार्ट कवर किया है पावर क्वेरी एडिटर का। उसके अंदर आप एबल हो सम, जितनी भी कैलकुलेशन, सम माइनस मैक्सिमम मिनिमम, सारे वहां पर कैलकुलेशन आपको कर सकते हो। एंड दूसरा, आपको ये भी चीज पता है कि आपने अगर एक बार सम फॉर्मूला अगर यूज किया तो आपका सारा जब रो वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, समराइज वैल्यू में। अगर फिर सम के बाद आपको क्या निकालना होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट सम फॉर्मूला यूज कर लिया टोटल सेल वैल्यू के लिए, अब आपको निकालना है टोटल रिटर्न क्वांटिटी। तो आप कैसे करोगे? ये चीजें आपके लिए अमित मेरे कंपैरेटिवली बहुत इजी हैं। आपको क्या करना है, लोड फर्स्ट ऑफ ऑल योर सेल्स डाटा इन योर पावर क्वेरी एडिटर, डू ऑल द एनालिसिस, ऑल द क्लीनिंग, कैलकुलेट योर टोटल सेल्स क्वांटिटी, टोटल सेल्स वैल्यू, टोटल प्रॉफिट। ये तीनों इनसाइट्स वहां से आपके निकल जाएंगे। अब आपको पता है कि एक बार आपने कैलकुलेशन पार्ट वहां पर किया तो आपका रो वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगा समराइज वैल्यू में। अब आपको पता है कि अगर आपको और भी एनालिसिस वहां पर क्या करनी है तो आपको क्या करना होगा, गो टू योर फॉर्मूला बार, एफ एक्स साइन, याद है? यस मैम। यस। एड वन कस्टम स्टेप, रीनेम इट, क्वांटिटी सम चेक पॉइंट, टोटल सेल्स क्वांटिटी चेक पॉइंट, टोटल रिटर्न क्वांटिटी चेक पॉइंट, ऐसे करके फर्स्ट 3 इनसाइट्स जनरेट करके लोड योर रिटर्न फाइल also with the help of new source or recent source. Use recent source, load your return file, load your product file. Yes, you are able to do. यस मैम। तो करेंसी सैंपल वहां पर भी आपको मिलेगा, एड इन योर कॉलम। मेरा सिंपल मतलब आप समझ पा रहे हो? तो जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपके बेसिक एक्सेल बेसिक स्क्रीन पर करूंगी, सेम आपको करनी है आपके पावर क्वेरी के अंदर, ताकि वहां पर भी उसका भी रिवीजन हो जाए, इसका भी रिवीजन हो जाए, एंड एट द एंड वी विल मेक ए गुड डैशबोर्ड। यस। यस मैम। सो नाउ वी आर डन विथ बेसिक क्लीनिंग। Don't think I'm going fast,
because I going little bit fast because you already know how we calculate this kind of thing, how we calculate total sales quantity, how we calculate profit, quantity, sales value. You know this kind of thing. So no need to replicate all things that I am do already. After the class, use your mind and do it in your Power Query. If any other problem in your mind, so do it, solve it. If you want to do more analysis, you want more KPIs, use your mind and solve your problem statement here. Any more doubt here? No, ma'am. So do this all kind of thing. After this, we will use some visuals and make our dashboard. Okay. Okay, ma'am. I hope today's session was helpful for you. So bye, Amit. Bye, ma'am. In last, in next upcoming class, we will cover our Excel course. Okay. Okay. नेक्स्ट क्लास इज अवर लास्ट क्लास. उसमें मैं आपको एक डैशबोर्ड भी शो करा दूंगी. इफ यू वांट टू शो, आई विल शो यू हियर, जस्ट अ मिनट. ओके. नेक्स्ट क्लास में हम जब विजुअल्स पे काम करेंगे तभी मैं आपको वो एक डैशबोर्ड भी शो करा दूंगी सेल्स डाटा का ही, कि एक जहां से हिंट आपको मिल जाएगा कि कैसा डैशबोर्ड हमें क्रिएट करना है. क्लियर? एक्सेल की लास्ट क्लास है या फिर पूरी पावर बीआई की भी लास्ट क्लास है वो? नहीं नहीं, पावर बीआई तो स्टार्ट ही हुआ है अमित. पावर बीआई के टोटल कितने कंपोनेंट्स हमने वहां पर पढ़े थे? पावर क्वेरी, पावर पाइवट, मॉडलिंग, याद है ना आपको? तो अभी तो हाँ। सिर्फ हमारा पावर क्वेरी कंप्लीट हुआ है. कल से जो नेक्स्ट क्लास होगी पावर बीआई का, उसके अंदर हम करेंगे डाटा मॉडलिंग. जो अभी मैंने डायग्राम आपको शो कराया, ईआर हाँ। डायग्राम, कि एक्चुअल में वो ईआर डायग्राम बनता कैसे है, वो रोज है, वो जो टेबल्स है वो स्ट्रक्चर में कैसे मेंशन करती हैं, वो क्या इंडिकेट कर रही है, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे. डाटा मॉडलिंग, देन कैलकुलेशन पार्ट के बाद जो फॉर्मूलाज हमें यूज करने हैं, हम एक्सेल के अंदर उन चीजों को फॉर्मूला बोलते हैं, बट पावर बीआई के अंदर हम उनको बोलते हैं डैक्स फंक्शन. क्या बोलते हैं? इंडेक्स फंक्शन. डैक्स फंक्शन. वो डैक्स फंक्शन हमें कवर करने हैं. देन आफ्टर ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, वी कम टू आवर विजुअलाइजेशन पार्ट. ठीक है? अभी पावर बीआई तो पूरा का पूरा बका है, सिर्फ एक कंपोनेंट हमने अब तक कवर किया, दैट इज पावर क्वेरी. एक्सेल का आपका लास्ट क्लास होगा, जो भी जिस दिन भी आपका होगा कंफर्म क्लास, आई थिंक 30 को होगा. सो वो क्लास आपका नेक्स्ट लास्ट क्लास होगा. उसमें मैं आपको एक डैशबोर्ड दिखा दूंगी और आपको एट द एंड वो डैशबोर्ड क्रिएट करना है. सेम नहीं, अपना माइंड यूज करना है. वो सिर्फ एक हिंट पर्पज के लिए, एक शोकेस के लिए मैं आपको उसको शो कराऊंगी. यूज योर माइंड, मेक योर डैशबोर्ड, टैग मी, शेयर इट ऑन लिंक्डइन. क्लियर? यस. देन आप इस प्रोजेक्ट को अपने रिज्यूम में भी मेंशन करो कि हमने ऐसे ऐसे रो डाटा को कन्वर्ट किया है डैशबोर्ड के अंदर, ये इनसाइट्स, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया एक प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बुक. ऐसे आप बताओ कि वी हैव सेल्स डाटा प्रोजेक्ट, ये टेबल, रिटर्न टेबल, प्रोडक्ट टेबल, सैलरी टेबल, सेल्स टेबल. इस सेल्स टेबल के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, नेम ऑफ द कॉलम. देन अपनी फाइल को डिस्कस करके आप अपने इनसाइट्स बताओ कि फ्रॉम फर्स्ट टेबल हमारा केपीआईज ये था, फ्रॉम सेकंड टेबल ये केपीआईज हमने वहां से जनरेट किया. प्रिपेयर योर document from you for your project and tag me on LinkedIn as well. Share it on LinkedIn. Okay? ओके. ताकि आपके रिज्यूम में वो चीजें शो करे. आप एज एन फ्रेशर वहां पर शो ना हो. फ्रेशर होने के साथ साथ वो एक इम्प्रेसिव लुक वहां पर आपको मिले कि हाँ, किसी प्रोजेक्ट पर आपने काम किया है प्रैक्टिकली. ऐसा नहीं सिर्फ सीख कर आए और आगे इंटरव्यू देने, नहीं, हमने एक प्रोजेक्ट पर भी काम ठीक किया होगा. है. ठीक है? ठीक. ओके, सो दैट्स फॉर ऑल टुडे. बाय अमित. बाय.